हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज है हमारी एमपीपीएससी जीएस की सेकंड क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ जो ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश की, और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं, किंग जो राजा हुआ करते थे पहले के जमाने में, उन किंग्स के फैक्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सी डायनेस्टी की कौन से किंग थे, और उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम में इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आज की इस क्लास में हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। एमपीपीएससी के अभी दो दिन एग्जाम चलेंगे। एक 2 अगस्त को एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम होने बाकी हैं, 2 अगस्त को और 30 अगस्त को होगा। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा मौका है। अगर अभी भी आप अच्छे से पढ़ो तो इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो पढ़ते रहिए अपकमिंग सेशन, अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो क्या, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं और इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं। तो चलिए गाइस एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट ट्राइब आपकी गोंड। गोंड ट्राइब मेजर कहाँ कहाँ पे ये किस डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है? तो मांडला हो गया, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सियोनी, साहौल, साडौल। तो इन जगह पर, इन डिस्ट्रिक्ट पे ये ट्राइब पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके? दिस इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है, तो आपकी गोंड ट्राइब है। ठीक है। एंड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज, द हिस्टोरिकल रीजन गोंडवाना डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स ट्राइब। तो जो ट्राइब का नेम है इसी वजह से इसका नाम पड़ा गोंडवाना। फेमस गोंड रूलर्स इंक्लूड रानी दुर्गावती एंड संग्राम शाह, नोन फॉर गोंड पेंटिंग्स एंड वर्शिप ऑफ बड़ा देव, जिसको परसा पेन भी कहते हैं ये लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस गोंड ट्राइब के। नेक्स्ट जो ट्राइब है वो आपकी भील, और ये कहाँ पाई जाती है? ये है झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बरवानी, खरगोन। अच्छा गाइज, यहाँ पे जो नेम है, ये जो डिस्ट्रिक्ट के नेम है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग ऊपर नीचे या फिर जो उसका प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो नेम है ये ओरिजिनली इसी नाम से जाने जाते हैं। तो इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप है एमपी में, रिनाउंड फॉर एक्सेप्शनल आर्चरी स्किल। आर्चरी स्किल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। सेलिब्रेट द फेमस भगोरिया फेस्टिवल, भगोरिया फेस्टिवल ऑफन आस्क्ड इन एमपीपीएससी एग्जाम। इससे पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। मेन ऑक्यूपेशंस आर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स। तो मेन काम जो है इनका यही है कि खेती करना और जो जंगल से रिलेटेड काम है, लाइक लकड़ी वगैरह का काम। थर्ड इनकी जो प्रजाति, जो ट्राइब है वो है बाइगा। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? तो डिंडोरी हो गया, मांडला, उमरिया, बालाघाट। क्लासिफाइड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप। वल्नरेबल है। ट्रेडिशनली प्रैक्टिसेस बेवर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहले ये लोग बेवर करते थे और एक तरीके का काम है, अब वो कल्टीवेशन क्या करते हैं। नॉन एज द डॉक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्यू टू देयर हर्बल मेडिसिन मेडिकल नॉलेज, फेमस फॉर एंट्रिकेट बायगा टैटूज, गोडना, जिसको कहते हैं ना कि हाथ पे गुदवा लिया, टैटू बनवा लिया, उस तरीके की जो चीजें हैं वो इनके पाई जाती हैं, इनके हाथों पे, इनके बॉडी के ऊपर। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ पे हमने ये देखा कि जो बाइगा ट्राइब है इसको कहा जाता है डॉक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ये याद रखना फैक्ट कि कौन सी ट्राइब को डॉक्टर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको हर्बल जो मेडिसिन है उसकी नॉलेज है, और इस वजह से इनको डॉक्टर कहा जाता है फॉरेस्ट का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आपकी ट्राइब आती है कोरकू। ये कहाँ पाई जाती है? बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा। और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हैं मेनली इनहेबिट द सतपुरा हिल्स, स्पीक कोरकू लैंग्वेज, क्योंकि उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज के हैं वो, है ना। नाउ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेलिब्रेट ट्रेडिशनल फेस्टिवल लाइक हरी जीरोती। ठीक है, अब ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस ट्राइब का, जैसे हरी जीरोती है, ये फेस्टिवल किस ट्राइब का है? तो ये आपके कोरकू ट्राइब का है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो इसलिए जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं अच्छे से। अच्छा, ये आज हमारी सेकंड क्लास है गाइस। इससे पहले मैं क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज क्लास फर्स्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये मैंने 3 दिन पहले क्लास ली थी। तो आप इस क्लास को भी देखिए, बिकॉज उसमें हमने जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं मध्य प्रदेश में उसको डिस्कस किया था, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था
जो टेम्पल्स हैं मध्य प्रदेश में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रिसेंटली देखने को मिले हैं। तो हमने टेम्पल्स और इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी क्लास नंबर फर्स्ट में। तो चैनल पे विजिट करके आप इस क्लास को जरूर देखिए, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट जो है आपकी ट्राइब वो है सहारिया, है ना, सहारिया के नाम से जाना जाता है इसको। ये जो जिस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, यहाँ पाई जाती है। अब पीबीटीजी कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्दर्न एमपी, known as one of India's most economically vulnerable tribe, traditionally depend on forest wage labor and minor forest produce। तो ये भी एक अनदर ट्राइब है जो कि एमपी में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका भरिया ट्राइब छिंदवाड़ा और सियोनी में पाई जाती है, फेमस फॉर इनहेबिटिंग द पातालकोट वैली, पॉजेज रिच ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। तो गाइस, जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं उनकी नॉलेज इनको भी रहती है। मैनी फैमिलीज प्रैक्टिस फार्मिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जनरली ये लोग भी जंगल पे डिपेंड रहते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं, फार्मिंग करते हैं। और याद रखिए, इनको भी मेडिसिनल जो हर्ब्स होते हैं उनकी नॉलेज होती है ना। तो ये खैर डॉक्टर तो नहीं कहे जाते हैं जंगल के जो डॉक्टर हैं उनको किसको कहा जाता है? जंगल के डॉक्टर, डॉक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट। याद रखना, बाइगा जो ट्राइब है उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कोल ट्राइब, है ना, ये पाई जाती है रीवा, सतना, सीधी, सादोल में। मेनली फाउंड इन विंध्या रीजन, एग्रीकल्चर एंड लेबर आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। द ट्राइब इज फ्रीक्वेंटली मेंशन इन एमपी ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफिक क्वेश्चंस। तो जनरली जो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड जो है कोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हल्बा करके एक ट्राइब है, बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा में रहती है। ये स्पीक द हल्बी लैंग्वेज। जनरली जिस ट्राइब के हैं वही लैंग्वेज में बात करेंगे वो। ट्रेडिशनली एंगेज इन फार्मिंग एंड वीविंग, कंसीडर्ड कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ये एक अनदर है। पारधी करके एक ट्राइब है, छिंदवाड़ा, सियोनी, मंडला एंड बालाघाट में पाई जाती है। अगेन ट्रेडिशनली नोन एज फॉर हंटिंग एंड फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन। तो जनरली सारी ट्राइब्स वही करती हैं, हंटिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर जनरली जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस उस पर डिपेंड रहते हैं। टुडे मैनी हैव शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर एंड वेज लेबर। द ट्राइब हैज सेवरल रिकॉग्नाइज्ड सब ग्रुप्स। इसके अलावा एक कांवार करके है, कई बार इसको कनवार भी बोला जाता है। अनूपपुर, शाहडोल और उमरिया में पाई जाती है ये प्रजाति ट्राइब। मोस्टली इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज, फाउंड मेनली इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड नेबरिंग छत्तीसगढ़। तो ये एक अनदर प्रजाति, एक अनदर ट्राइब है जो कि एमपी में पाई जाती है। अब कुछ फैक्ट हैं वन लाइनर, इनको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी मध्य प्रदेश की, तो गोंड हो जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो भील हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्राइब एसोसिएटेड विद गोंडवाना किंगडम, तो गोंड हो जाएगा। फेमस गोंड क्वीन कौन सी है? रानी दुर्गावती, जिसको हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। ट्राइब फेमस फॉर भगोरिया फेस्टिवल, तो भील है ये। ट्राइब फेमस फॉर गोंड पेंटिंग, गोंड, अब नाम से पता चल जाएगा कौन सा है। ट्राइब नोन एज डॉक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट, देखो हमने अभी डिस्कस किया, बाइगा ट्राइब है ये, है ना। तो वन लाइनर भी अच्छे से याद कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा ट्राइब ऑफ पातालकोट वैली कौन सी है? पातालकोट वैली में कौन सी ट्राइब रहती है? पातालकोट वैली का नाम अगर पूछा जाए तो भरिया जो ट्राइब है वो। पीटीजीज इन मध्य प्रदेश, भाईगा, सहारिया, भरिया। ट्राइब स्पीकिंग ऑस्ट्रोस्टिएटिक लैंग्वेज, कोरकू। तो ये हमारे साउथ एशिया में बोलने जाने वाली काफी बड़ी लैंग्वेजेस में से आती है ये। ट्राइब ट्रेडिशनली प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेवर। तो वो ट्राइब जो कि प्रैक्टिस करती है कल्टीवेशन को ट्रेडिशनली तौर पे, पाएगा है। मेजर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइब पाई जाती हैं एमपी के, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? तो कौन नहीं, हाँ मतलब उन डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जहां पर मेजर ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो झाबुआ है, अलीराजपुर है, मांडला है, डिंडोरी है, धार है एंड बारवानी है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं एमपी में। और ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश, हमने अभी डिस्कस किया, गोंड है आपकी, है ना। हिस्टोरिकल रीजन गोंडवाना का, डायरेक्शन इट्स नेम फ्रॉम विच ट्राइब, तो गोंड नाम से क्योंकि गोंडवाना है ना। तो ये तो बस आपको प्रैक्टिस करवाने के पर्पज से है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ऊपर। रानी दुर्गावती किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? तो गोंड डायनेस्टी थी इनकी, है ना। फेमस
भगोरिया फेस्टिवल किस ट्राइब में सेलिब्रेट किया जाता है, तो भील ट्राइब हो जाएगा। विच ट्राइब इज नोन एज एक्सीलेंट आर्चरी स्किल्स, तो आर्चरी जो है भील ट्राइब करती थी। विच ट्राइब इज पॉपुलरली नोन एज डॉक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट, तो बाइगा हो जाएगा, बाइगा डिस्ट्रिक्ट। ट्रेडिशनली प्रैक्टिस बेवा जो एसोसिएटेड विद विच ट्राइब, जो कल्टिवेशन की तरफ शिफ्ट हो गया, बाइगा ट्राइब है ये वाली। विच ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन द पतालकोट वैली ऑफ मध्य प्रदेश, तो भरिया हो जाएगा। विच ट्राइबल ग्रुप मेनली इनहेबिट्स द सतपुरा हिल्स, तो कोरकू हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। द कोरकू लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज ऑफ फैमिली, और तो अभी हमने डिस्कस किया जो कोरकू लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। तो लैंग्वेज फैमिली की जनरली दो ही ब्रांचेस हैं जो कि ज्यादा फेमस है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें से एक ब्रांच आपकी ये वाली है, ऑस्ट्रोइस्टिक ऑस्ट्रोएसिटिक ऑस्ट्रोसिएटिक। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, इसका प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि वर्ड्स कई बार ऐसे फंस जाते हैं। एनीवे कुछ क्वेश्चंस और हैं गाइस, जैसे इंपॉर्टेंट किंग्स कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, तो ये भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम जो हुए हैं वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो पहले किंग हैं जो काफी फेमस काफी पॉपुलर रहे हैं एमपी में, राजा भोज। और इसके इनके नाम से तो पता भी होगा आप लोगों को कि एक कहावत भी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, तो वही राजा भोज। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो परमार करके डायनेस्टी थी इनकी। कैपिटल का नाम क्या था, धार कैपिटल, जहां से बिलोंग करते थे ये। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी फाउंडेड भोजपुर एंड इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द भोजेश्वर टेम्पल। इसको हमने डिस्कस भी किया था, भोजेश्वर टेम्पल जो हमने पहली क्लास ली थी। क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ भोपाल, भोजपाल पहले बोला जाता था, अब भोपाल बोला जाता है। ऑथर्ड सेवरल स्कॉलरली वर्क्स इंक्लूडिंग समार समरंगना सूत्रधर, है ना, यही नाम है शायद। तो इसलिए इनको फेमस कहा गया क्योंकि काफी ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं एमपी के, और इस स्पेशली इस डायनेस्टी के, जो परमार डायनेस्टी रही है एमपी की। और भोजेश्वर टेम्पल भी इन्होंने बनाया, इस वजह से और पॉपुलर हुए, और भोपाल भी इनके नाम से पड़ा, जो भोजपाल पहले बोला जाता था। और स्कॉलर वर्क भी इन्होंने किए हैं, समरंगना सूत्रधार जो है वो भी इनसे ही एसोसिएटेड है ना। तो ये कुछ फैक्ट हैं राजा भोज के। नेक्स्ट जो फेमस पॉपुलर पर्सनालिटी रही है, रानी दुर्गावती, जिसको हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, गोंड डायनेस्टी से बिलोंग करती थी ये। और इनकी जहाँ पे रहते थे, जिस रीजन में रहते थे, जबलपुर कहा जाता है इस टाइम पर, गढ़ कटंगा पहले बोला जाता था। वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट वॉरियर क्वीन फाउट अगेंस्ट मुगल जनरल आसफ खान ड्यूरिंग अकबर्स रीजन, चूज, मतलब इनको शहीद कर दिया गया रेदर देन सरेंडर नहीं किया, शहीद ही कर दिया, है ना। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी एंड रानी दुर्गावती म्यूजियम आर नेम्ड आफ्टर हर, तो कुछ फेमस चीजों के नाम भी इनके नाम पे रखे गए हैं। वैसे देखने वाली बात ये है कि जो रानी है इन ये और ज्यादा इसलिए फेमस होगी क्योंकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, है ना। मार्डम जो शहादत है वो उनको मिली, तो मार्डम करना इनको अच्छा लगा सरेंडर करने की जगह, है ना। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। इसके अलावा संग्राम शाह करके राजा रहे हैं, गोंड डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। गढ़ कटंगा वही सेम जगह से जहाँ से ये ऊपर वाली जो महारानी थी वो बिलोंग करती थी। ग्रेटेस्ट गोंड रूलर बिफोर रानी दुर्गावती एक्सपेंडेड द किंगडम सिग्निफिकेंटली, बिल्ट एंड स्ट्रेंथेंड 52 फोर्ट्स, अ फेवरेट एमपीपीएससी क्वेश्चन जो रह चुका है अभी तक के, इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एमपीपीएससी में इससे रिलेटेड। फादर ऑफ दलपत शाह, तो ये भी फैक्ट याद रखना है कि किसके फादर हैं ये, है ना। नेक्स्ट जो किंग रहे हैं दलपत शाह ही हैं, और इनके फादर का नाम हमने ऊपर डिस्कस किया अभी जस्ट। ये भी गोंड डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, गढ़ कटंगा से ये भी हैं, सन ऑफ संग्राम शाह जो हमने ऊपर डिस्कस किया अभी, एंड हस्बैंड ऑफ रानी दुर्गावती, तो दुर्गावती के बेटे हो गए दलपत शाह। हिज अर्ली डेथ एंड लेड रानी दुर्गावती टू रूल एज रेजेंट फॉर देयर सन वीर नारायण, तो अगेन वीर नारायण जो बेटे थे इनके, उन्होंने फिर यहाँ पर राज किया आगे। इसके अलावा एक नेक्स्ट राजा हैं यशोवर्मन, चंदेला इनकी डायनेस्टी रह चुकी, खजुराहो में इनका कैपिटल था। एक्सपेंडेड चंदेला पावर, स्ट्रेंथेंड खजुराहो एज ए मेजर पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर। एक धांगा करके राजा रह चुके हैं चंदेला के, ये भी थे, खजुराहो इनका कैपिटल था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चंदेला रूलर कंस्ट्रक्टेड सेवरल मैग्निफिसेंट खजुराहो टेम्पल्स, मैनी ऑफ विच आर नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। तो याद रखिएगा इस
ये जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं वो किसने बनवाए बनवाए थे, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो धांगा करके राजा थे, है ना, खजुराहो इनका कैपिटल था, इन्होंने बनाया था। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में खजुराहो टेम्पल को रखा गया है, धरोहर है ये हमारी। कुछ और इंपॉर्टेंट राजा हैं जिनको डिस्कस करेंगे हम अभी, बट इससे पहले हम आगे बढ़े और कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। मैं बता दूंगा इसके हमने एमपीपीएससी के लिए आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं, बिकॉज इन नोट्स के थ्रू आप पढ़ेंगे तो मिनिमम टाइम में आपका जो जीएस वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हमने केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ही इसमें डिस्कस कर रखे हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पता है टाइम कम है एग्जाम में, इसलिए अगर आप इन फैक्ट्स को भी पढ़ते हैं तो भी बात बन जाएगी। तो गाइस देखो मैं बता दूं इसमें क्या कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर हम आपको टू द पॉइंट थ्योरी हो गए, 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए और पीवाईक्यूज भी अवेलेबल करवाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि क्रिस्प वे में है, मिनिमम टाइम में इन नोट्स को आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर गिवन है 8802919803, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, हेलो बोलना और लिख देना एमपीपीएससी जीएस नोट्स, है ना, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कॉल मत करिए, कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज कैमरे में बिजी होता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ तो फिर मैं कॉल पिक नहीं करूंगा। इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डेमो नोट शेयर कर दूंगा, डिटेल शेयर कर दूंगा, आप नोट्स को अवेल कर सकते हैं। अभी एचपीपीएससी के भी फॉर्म निकले हुए हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो इसके भी हमने पेपर 1 के नोट्स आप सभी को अवेलेबल करवाए हुए हैं, तो आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको ये नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इन नोट्स को अवेल करके जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ और किंग है गाइस, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट किंग है आपका विद्याधर, चंदेला के थे, खजुराहो इनका रीजन था। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड द इन्वॉल्व ऑफ महमूद ऑफ गजनी, स्ट्रेंथन चंदेला मिलिट्री पावर, इन्होंने मिलिट्री पावर को बहुत स्ट्रेंथ किया और जो पॉपुलैरिटी है वो इस वजह से और मिली क्योंकि खजुराहो के रहने वाले थे, ये खजुराहो से काफी बड़े बड़े राजा रह चुके हैं। नेक्स्ट है वकपति मुंजा परमार, इनकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। धर इनका कैपिटल था। फेमस परमार रूलर एंड पैट्रन ऑफ लिटरेचर, अंकल ऑफ राजा भोज, अच्छा राजा भोज जो राजा थे उनके ही अंकल थे ये। एक्सपेंडेड परमार इन्फ्लुएंस इन मालवा, इन्होंने एक्सपेंड भी किया अपने परमार को मालवा में। नेक्स्ट जो राजा है महेंद्रदित्य, अवंती डायनेस्टी है और उज्जैन के रहने वाले थे। ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ विक्रमादित्य, हिज रीजन इज एसोसिएटेड विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ उज्जैन, अच्छा ये जो इनके फादर थे विक्रमादित्य ज्यादा फेमस हुए। विक्रमादित्य जो उनके बेटे थे, ये इनके बेटे हैं, ये फादर हैं और ये इनके बेटे हैं। उज्जैन के ही रहने वाले थे ये भी क्योंकि उनके बेटे हैं। फेमस ऑफ विक्रम सांवत, एसोसिएटेड विद द नवरत्न 9 gems including Kalidas in later tradition, Ujjain become an important culture and astronomical center under this his legacy। तो जो नवरत्न थे उसमें कालिदास भी एक नवरत्न थे, उसमें एक नवरत्न ये भी थे, एसोसिएट किया जाता है विद द नवरत्न 9 gems इंक्लूडिंग कालिदास इन लेटर ट्रेडिशन, है ना, तो उसमें एक ये भी रह चुके हैं उस 9 gems में। इसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं गाइस, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु फाउंडेड भोजपुर एंड बिल्ट द भोजेश्वर टेंपल, तो राजा भोजी हो जाएंगे ना। विच रूलर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग 52 फोर्ट्स, 52 फोर्ट्स किसने बनाए थे, किस राजा ने, संग्राम शाह ने बनाए थे। और इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुका है एमपीपीएससी में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपकमिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। रानी दुर्गावती फाउट अगेंस्ट विच मुगल जनरल, किसके खिलाफ लड़े थे, तो आसफ खान के खिलाफ लड़े थे। खजुराहो टेम्पल्स वर मेनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी में ने खजुराहो टेम्पल्स बनाए थे, तो चंदेला डायनेस्टी ने बनाए थे, उस डायनेस्टी में बने थे, ये हमने जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया है। विच किंग इज एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ विक्रम संवत, तो कौन से किंग जो है वो इससे एसोसिएटेड हैं, तो विक्रमादित्य ही इससे रिलेटेड है। द कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी, इसकी परमार डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, धार कैपिटल थी, हमने जिस ऊपर डिस्कस किया अभी, काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है ये। द हस्बैंड ऑफ रानी दुर्गावती, हमने डिस्कस किया दलपत शाह, और इन दलपत शाह के बेटे कौन थे, दलपत शाह के और रानी दुर्गावती के किस सन का नाम क्या था, कौन बेटे थे इनके, हमने ऊपर डिस्कस किया अभी। चलो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सभी लोग कि जल्दी से कमेंट कर दो इनके बेटे का नाम, रानी दुर्गावती और दलपत शाह के बेटे कौन थे। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, मैं देखूंगा किस किसने कमेंट किए हैं, तो चलो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। विच चंदेला रूलर रजिस्टर्ड महमूद ऑफ गजनवी, तो विद्याधर ने रजिस्टर किया था इनको। राजा भोज बिलोंग विच डायनेस्टी, तो परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राजा भोज क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट, काफी पूछे गए क्वेश्चंस में से रह चुके हैं। विक्रमादित्य ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच सिटी, किस सिटी से, तो उज्जैन सिटी से बिलोंग करते थे, है ना, तो
ये है। अब चलो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि एमपी का सबसे बड़ा, मैं बड़े की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा, बिग, लार्जेस्ट कह सकते हो आप, टेम्पल का नाम बताओ। चलो, सबसे बड़ा टेम्पल का नाम कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। इसको हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्लास नंबर 1 में। और आपको नहीं पता है तो क्लास नंबर 1 जाके देखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। और जिनको पता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे बड़े टेम्पल का नाम क्या है, लार्जेस्ट टेम्पल कह सकते हो आप, कौन सा है एमपी में, है ना। बाकी अगर एमपीपीएससी के नोट्स चाहिए आपको जीएस एग्जाम के लिए, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए। और एमपी के अलावा हमने आपको एचपीपीएससी के नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम आपको एग्जाम टारगेटेड नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे। सो थैंक यू। शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ, और यूजीसी नेट के सभी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू।